मेमोरी। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी के मुंह से ये बोलते हुए सुना है कि यार तू बड़ा मंदबुद्धि है, तू पढ़ाई में बड़ा कमजोर है, तुझे जल्दी से कोई बात समझ में नहीं आती है, तेरे मार्क्स हमेशा कम आते हैं। जरूर सुना होगा, अपने टीचर के मुंह से सुना होगा, या अपने पेरेंट्स के मुंह से सुना होगा, या अपने दोस्तों के मुंह से सुना होगा। और ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? ऐसा होता है हमारे वीक मेमोरी की वजह से। मेमोरी मीन्स याददाश्त। किसी चीज को आप कितनी जल्दी याद करते हो। मान लो आप कुछ भी पढ़ते हो और उससे आप तुरंत भूल जाते हो, तो मतलब आपकी मेमोरी वीक है। और आपने एक बार पढ़ा और वो आपको लंबे समय तक याद रह गया, तो मतलब आपकी मेमोरी स्ट्रांग है। और लाइफ की हर एक चीज हमारी मेमोरी पर ही डिपेंड करती है। अगर हमारी मेमोरी अच्छी होगी तो हम किसी भी फील्ड में तहलका मचा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम अपनी वीक मेमोरी को स्ट्रांग बना सकते हैं? तो जी बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन कैसे? तो आज के वीडियो में मैं आपको मेमोरी इंप्रूव करने के 4 टिप्स बताऊंगा, जिसकी हेल्प से आप अपनी मेमोरी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हो अगर आपकी मेमोरी वीक है। और इसके बाद आप जो भी पढ़ोगे, जो भी सुनोगे, वो आपको हमेशा याद रहेगा और आपके मार्क्स भी हमेशा अच्छे आएंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला मेथड है विजुलाइजेशन मेथड। विजुलाइजेशन मेथड की हेल्प से आप अपनी मेमोरी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हो। लेकिन कैसे? जरा एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप न्यूटन का पहला नियम पढ़ रहे हो, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट में रहेगी या तब तक मोशन में रहेगी जब तक कि कोई भी उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। आप जैसे इस बॉल को देख रहे हो, अभी ये बॉल रेस्ट में है, लेकिन कब तक रेस्ट में रहेगी? जब तक कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जैसे इस बंदे ने देखो बॉल पे किक मारा, ये बॉल क्या किया? मोशन में आ गया। मतलब यहां पे एक फोर्स लगा और बॉल मोशन में आ गया। आप जरा इसको मन में इमेजिन करो, सोचो। अब वहीं पर कोई बॉल है, वो मोशन में है। वो कब तक मोशन में रहेगी? जब तक कि कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो यहां पर आप देख रहे हो बॉल जा रहा है, धीरे धीरे एकदम रेस्ट में आ गया। तो कैसे रेस्ट में आ गया? इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा और वो एक्सटर्नल फोर्स था फ्रिक्शन फोर्स, मतलब घर्षण बल जो सरफेस के द्वारा लगा है। तो अगर आप इस चीज को अपने मन में इमेजिन करोगे दोस्तों, तो आपको समझ में आएगा कि न्यूटन का पहला नियम क्या है। और इस तरह से आप पढ़ोगे दोस्तों, तो आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे और आपकी मेमोरी हमेशा स्ट्रांग रहेगी दोस्तों। तो इसीलिए जो भी चीज आप पढ़ो ना, उसको आप विजुलाइज करो, उसको मन में सोचो, एक पिक्चर क्रिएट कर लो। इससे आपको पढ़ने में आसानी होगी और आपकी मेमोरी भी स्ट्रांग हो जाएगी। दूसरी चीज है कि आप जो भी पढ़ो ना, उसका एक नोट जरूर बनाओ। देखो, नोट्स बनाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा क्या होता है कि जो भी चीज हम लिख करके पढ़ते हैं ना, वो हमें अधिक समय तक याद रहती है। और दूसरा फायदा क्या होता है कि जब हमारे पास नोट्स होता है ना, तो हम जब चाहे तब उसे रिवाइज कर सकते हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग बताया गया है कि आप जो भी चीज पढ़ रहे हो, उसको अगर आप अगले 7 दिन बाद एक बार रिवाइज कर देते हो, तो वो आपको 1 महीने तक याद हो जाती है। और अगले 7 दिन बाद अगर आप फिर से उसे रिवाइज कर देते हो, तो वो चीजें आपको 6 महीने तक याद हो जाती है। और अगले 7 दिन बाद अगर उसे आप रिवाइज करते हो, तो वो आपको जिंदगी भर याद रहती है। तो इसीलिए आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो, अगर साइंस पढ़ रहे हो, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो उसका एक नोट्स जरूर बनाना। नोट्स बनाने के यह सबसे बड़ा फायदा, और आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी हो जाएगी नोट्स बनाने से। तो आप नोट्स बनाकर जरूर पढ़ाई करना। तीसरी चीज है कि आप मॉर्निंग में जरूर पढ़ाई किया करो। देखो, जब भी हम कोई चीज मॉर्निंग में पढ़ते हैं ना, तो वो सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। और जब कोई चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है ना, तो वो जल्दी से हमारे दिमाग से निकलती नहीं है। और मॉर्निंग में क्या होता है कि वातावरण शांत होता है, आपके सारे घर वाले सो रहे होंगे। उस वक्त आप जो भी पढ़ोगे वो आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगी और वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए स्टोर रहेगी दोस्तों। तो आप मॉर्निंग में जरूर पढ़ाई किया करो। और मॉर्निंग में उस सब्जेक्ट को आप पढ़ाई करना जो आपको थोड़ा टफ लगे, जो आपको लगे कि यार थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, उसको आप मॉर्निंग में पढ़ना, देखना वो आपको आसानी से समझ में आएगी। और 4th पॉइंट है स्टॉप मास्टरब्यूशन। देखो, ये बात एकदम ट्रू है कि मास्टरब्यूशन करने से हमारी मेमोरी वीक होती है दोस्तों। अगर आपको मास्टरब्यूशन करने की आदत है, रोज करने की आदत है, हफ्ते में 2 से 3 बार करने की आदत है, तो आप इस आदत को रोक दो, क्योंकि ये आपकी मेमोरी को धीरे धीरे एकदम वीक कर देगी। उसके बाद आप जो भी पढ़ोगे, हो सकता है आपको जल्दी से समझ में ही ना आए, और हो सकता है आपकी वीक मेमोरी
मेमोरी का कारण भी स्टॉप मास्टरब्यूशन हो, इसीलिए आप मास्टरब्यूशन को रोक दो दोस्तों। मान लो कि आप टैंकी में पानी भर रहे हो लेकिन आपने नल खुला छोड़ दिया, तो कभी भी टैंकी में पानी स्टोर हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। इसीलिए दोस्तों आप जो भी पढ़ोगे आपको कभी याद नहीं रहेगी, इसीलिए आप मास्टरब्यूशन को एकदम रोक दो। तो दोस्तों ये थी कुछ टिप्स जो आपकी वीक मेमोरी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बना सकती है अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए।